हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है और चैप्टर नंबर 1 में हमने मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र या उसकी शाखा के बारे में कि मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं। जैसा कि आपको तो पता ही है कि हम बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास, मॉडल पेपर सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र को। मनोविज्ञान देखिए, मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल मानते हैं और इस आधार पर मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि जहाँ जीवन है वहीं व्यवहार होता है और जहाँ व्यवहार होता है वही मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी है। मनोविज्ञान में देखिए मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एवं प्राणियों में जितने भी प्रकार के प्राणी होते हैं सभी का अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि सभी का सामान्य एवं असामान्य और साधारण, विशिष्ट सभी तरह के प्राणियों की समस्याओं का भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान में देखिए हम मनुष्यों के मन का अध्ययन भी किया जाता है, मनुष्यों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब मनुष्य कब कैसे क्या सोचता है हर एक चीज़ को लेकर साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। तो आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं। देखिए मनोविज्ञान की जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसको कई क्षेत्रों या शाखाओं में बांट दिया गया है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए या मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताइए या मनोविज्ञान की शाखाओं का वर्णन कीजिए, तो आप इसको क्षेत्र कहिए, विषय वस्तु कहिए या शाखा कहिए, बात एक ही है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है बट आपका आंसर यही होगा। तो आइए अब हम इसकी विषय वस्तु, क्षेत्र या शाखा को पढ़ते हैं। सबसे पहला है सामान्य मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव के सामान्य व्यवहार का बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है सामान्य मनोविज्ञान, तो बहुत ही सामान्य परिस्थितियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। मनोविज्ञान का दूसरा क्षेत्र है असामान्य मनोविज्ञान। आप सबको नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये कैसा मनोविज्ञान है। देखिए मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव के असामान्य व्यवहारों का पूरा अध्ययन किया जाता है और मानव के जो व्यक्तित्व की असामान्यताएं होती हैं उनसे संबंधित जो कुछ भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मतलब असामान्य मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होगा वो ये होगा कि मानव की जो असामान्य व्यवहार हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है और मानव के व्यक्तित्व की असामान्यताओं का अध्ययन, समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा है क्षेत्र मनोविज्ञान का मानव मनोविज्ञान। देखिए इस मनोविज्ञान में सिर्फ मानव के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है, बस मानव के, मतलब अन्य किसी जानवर, पशु, पक्षियों का नहीं, बस मानव के व्यवहारों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान में किया जाता है वो मानव मनोविज्ञान है। इसमें मनुष्यों के पूरे मन का, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चौथा है मनोविज्ञान का क्षेत्र पशु मनोविज्ञान। अब देखो जब पशु मनोविज्ञान है तो जाहिर सी बात है कि पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान पशु मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की जो पांचवी शाखा या क्षेत्र है वो है शुद्ध मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान की यह शाखा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होती है और इस तरह के मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के सामान्य जो सिद्धांत होते हैं, जो पाठ्य वस्तु होती है, उन सभी का ज्ञान इसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान कहा जाता है, जिसमें मनोविज्ञान की जितने भी सामान्य थ्योरी होती हैं, सिद्धांत होते हैं, पाठ्य वस्तु होती है, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का जो छठा क्षेत्र या शाखा है वो है बाल मनोविज्ञान। बाल का ही मतलब समझ आता है बालक, बालक का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान। देखिए बालक तथा प्रौढ़ में अंतर होता है और उनके व्यवहारों में, उनके आचरण में, उनके विकास में, उनकी आदतों में भी भिन्नता होती है। देखिए बच्चों का जो आदत होगी, बच्चों के जो व्यवहार होंगे, बिहेवियर होगा, और बच्चों की आदत जो होंगी वो प्रौढ़ यानी कि बड़ों से थोड़ा डिफ़र होती है ना, बहुत डिफ़र होती हैं।
इसीलिए बालकों के शारीरिक, मानसिक, गायक और जो भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास होता है और जो उनके व्यवहार होते हैं उन सभी का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इस मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों का पूरा अध्ययन किया जाता है कि बालक जो है, छोटा बच्चा जो है, उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति, उसकी भाषाई स्थिति, उसका चरित्र का विकास कैसे होता है, उसका सामाजिक विकास कैसे होता है, मतलब एक बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उन सभी का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। सातवां है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान को ही दिया जाता है, क्योंकि इसने ही शिक्षा को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप दिया था। मनोविज्ञान की इस शाखा में मनोविज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग शैक्षणिक समस्याओं के समाधान करने हेतु किया जाता है। मतलब जितने भी शिक्षा से रिलेटेड समाधान करने होंगे उन सब में उनकी समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। शिक्षा मनोविज्ञान विशेष तौर से विद्यार्थियों के व्यवहार और परिवर्तनों का अध्ययन करता है कि जो विद्यार्थी हैं उनका व्यवहार क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। अब देखिए, जो मनोविज्ञान का 8वां क्षेत्र या शाखा है वो है समाज मनोविज्ञान। देखिए, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति या एक समुदाय का दूसरे समुदाय तथा एक व्यक्ति के समुदाय के साथ संबंधों का विवेचन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों के साथ कैसा व्यवहार है। तो समाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इन सामाजिक संबंधों का परिणाम यह होता है कि यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होता रहता है एवं कुछ अपना प्रभाव भी उस पर छोड़ता रहता है। तो ये समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन हम करते हैं। अब देखिए, 9वां है व्यावहारिक मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान की यह शाखा मनोविज्ञान का व्यावहारिक पक्ष है और व्यावहारिक मनोविज्ञान में ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित आवश्यकताओं से रिलेटेड हो। मतलब मनुष्य के लाइफ में जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन व्यावहारिक मनोविज्ञान में किया जाता है तथा जो उसके जीवन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी होती हैं। मतलब मनुष्यों के जीवन से रिलेटेड जो वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के लिए ज़रूरी होती हैं, उपयोगी होती हैं, उनका अध्ययन व्यावहारिक मनोविज्ञान में किया जाता है। अब देखिए, 10वां है शारीरिक मनोविज्ञान। देखिए, शारीरिक मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं से संबंधित शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होंगी उनका अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान शारीरिक मनोविज्ञान कहलाता है। मानसिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं से घनिष्ठ रूप से संबंध भी होता है और वास्तव में प्रत्येक मानसिक क्रिया की उत्पत्ति में शारीरिक क्रिया अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। शारीरिक मनोविज्ञान शरीर विज्ञान की तरह शरीर के विभिन्न अंगों का अलग अलग अध्ययन नहीं करता, वरन यह तो सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। तो ये शारीरिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है जो शारीरिक मनोविज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान की ये 10 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, क्षेत्र हैं या विषय वस्तु हैं। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल भी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम आपके मनोविज्ञान की लगातार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लेकर आ रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। तो आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।